हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग फुल पत्ती वाला क्लास का जो है 12 अप्रैल का करेंट अफेयर्स आज हम लोग गौरव सर का नोट्स के रूप में इस वीडियो पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो है, ये बांध परियोजना कहाँ पे और किसके सहयोग से बनाया गया, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाम है परियोजना का मोहम्मद बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब कि बहुउद्देशीय लग गया तो मतलब इस परियोजना के द्वारा मतलब कि मल्टीपल रूप में इसका जो है मतलब कि लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले है कि मोहम्मद बहुउद्देशीय परियोजना, तो नाम से भी आप लोगों को लगता है कि कहाँ पे होना चाहिए, तो पाकिस्तान का जो राज्य है पेशावर, वहाँ पे बनाया गया है मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना। और ये सहयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, तो साउथ अरब मतलब कि सऊदी अरब के द्वारा 240 मिलियन डॉलर का सहयोग दिया जा रहा है किसको, पाकिस्तान को मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध बनाने के लिए। और इसमें जो है 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, पानी और मछली पालन यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे नल्ला लिखा गया, यानी कि पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। उसके बाद है तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है, जिसका कि वेदों में इसका जो है मतलब कि जो वर्णन है बितिस्ता के नाम से, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार और रेटल परियोजना जो आपका चेनाब नदी पर है। और चेनाब नदी से आप लोग एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि सिंधु नदी की जो है सबसे सहायक मतलब कि सबसे बड़ी जो सहायक नदी है तो वो आपका चेनाब नदी है, जो कि 100 किलोमीटर लंबी है। तो सिंधु की सबसे सहायक नदी में सबसे लंबी नदी आपका चेनाब हो जाएगा। और वेद में इसका है अस्कनी, इसका नाम है, आप लोग इसे याद रखेंगे। उसके बाद चेनाब नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी बनाया जा रहा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है रावी नदी का जो है वेद में क्या वर्णन है, इसका नाम है पुरुषनी, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रावी का हो गया पुरुषनी, चिनाब का हो गया अस्कनी, उसके बाद झेलम का हो गया बितास्ता, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जोंगमू परियोजना, आपको बताना है कि किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में हुआ था। और ये समझौता किन दो देशों के बीच है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। तो इसमें जो है अभी तक ये जल समझौता जो अभी तक चलते आ रहा है, कारण बस यही है कि इसमें जो पाकिस्तान को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान इसमें किसी तरह का कोई मतलब कि कुछ नहीं कर रहा, तो ये अभी तक चलते आ रहा है। यदि इंडिया को ज़्यादा लाभ मिलता तो ये समझौता कब का समाप्त हो जाता। और किसने करवाया था, तो विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। और विश्व बैंक का अध्यक्ष अभी फिलहाल कौन बने हैं, अजय बंगा जी बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है बोरक्सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है, तो इसके जो है शुभारंभकर्ता हो गया आपके प्रधान मतलब कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद क्यों किया गया है, तो महिला सुरक्षा के हित के लिए ही किया गया है बोरक्सा ऐप का लॉन्च। और ये असम में किया गया, तो अभी हमारे जो है राष्ट्रपति महोदया जो है अभी असम के दौरे में है। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग पढ़े थे कि जो मतलब कि असम के जो तेजपुर एयरबेस है वहाँ से मतलब कि 30 मिनट का जो सुखोई MK-30 में वो उन्होंने उड़ान भरी थी, जिसके पायलट कौन थे, नवीन कुमार। तो ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा तैयार किया गया कौन सा ऐप, बोरक्सा ऐप। और इसको लागू कौन मतलब कि शुभारंभ कौन किया, तो द्रौपदी मुर्मू जी किए हैं। और इसमें हेल्पलाइन नंबर है 181 मतलब 181 हेल्प नंबर है। और इमरजेंसी के तौर पे महिलाएं लोग क्या कर सकती है, बिना मतलब कि इंटरनेट से भी इसमें कॉल कर सकती है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए है भारत में वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। उसके बाद गज उत्सव कहाँ पे शुभारंभ किया गया, तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव का इसका भी शुभारंभ जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय देने वाली हाई कोर्ट कौन सी है, तो केरल है, जो कि मलयालम भाषा में दिया गया। उसके बाद प्रहरी ऐप BSF के द्वारा, ई कुंभ ऐप जो कि मल्टीपल भाषा में प्रमोट करेगी, यह भी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मतलब कि इसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद घर ऐप बाल संरक्षण आयोग द्वारा,
मतलब कि घर में कौन होता है, बाल होता है, तो मतलब कि बच्चे होते हैं, तो घर एवं जो है बाल संरक्षण आयोग द्वारा किया गया। जल दूत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, स्केल चमड़ा उत्पादन के द्वारा, उसके बाद गरुड़ निर्वाचन आयोग के द्वारा। इधर हाल फिलहाल में आप लोग पढ़ेंगे कि गरुड़ जो है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, गरुड़ एयरवेज का, तो आपका महेंद्र सिंह धोनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर शॉट कौन लगाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, भारत की पहली नेत्रहीन महिला टीम की कप्तान। हाल ही में जो है भारत में नेत्रहीन महिला टीम का गठन किया गया, जिसका कप्तान जो है सुषमा पटेल जो कि मध्य प्रदेश की है, उसे बनाया गया। फर्स्ट मैच आपका जो है इंडिया का नेपाल के साथ होगा, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है महिला आईपीएल 2023 का जो फर्स्ट बार हुआ, इसमें एमआई मतलब कि हरमनप्रीत कौर जिसके कैप्टन थे, इन्होंने यह मैच मतलब कि फाइनल जीती फर्स्ट बार। और सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार आरसीबी का हो गया स्मृति मंधाना। उसके बाद स्पिरिट अवार्ड किसके मिला है, आसिफ शेख नेपाल के हैं। तो उसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति भी बताए गए थे कि आज के मतलब कि क्लास में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पांडेय जी अभी जो है नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ है, तो 2023 जो है फर्स्ट बार साउथ अफ्रीका में हुआ, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका में हुआ और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें इंडिया का क्या होता है मतलब कि जीत होता है, तो इंडिया जीत जाता है और इंग्लैंड हारती है इसमें। उसके बाद आईसीसी पुरुष की यदि बात करें जो 2022 में हुआ था, इसमें इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो फाइनल पे पहुंचे थे, तो इंग्लैंड इसमें विजेता होता है। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी कि वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किन देशों में हुआ है, तो पहला आपका यूएसए है, दूसरा सिंगापुर है, थर्ड है आपका लग्जमबर्ग है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसका स्थापना 1996 में होता है। हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी किया था, असेसमेंट अंडर कस्टडी रिपोर्ट जारी किया था, जिसके द्वारा एफडीआई विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेश होता है इसको जारी किया गया है। और सर्वाधिक गिरावट और वृद्धि की यदि बात करें तो सर्वाधिक गिरावट हुआ आपका मॉरिशस में, और सर्वाधिक वृद्धि की यदि बात करें एफपीआई में तो वह नॉर्वे है। तो यहाँ पे एफपीआई और एफडीआई के बारे में कुछ यहाँ पे बताए गए थे, दोनों में अंतर और दोनों में समानता। जैसे कि एफपीआई जो है ये जो है फॉरेन मतलब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होता है, जबकि एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है कौन, एफडीआई। और जो एफपीआई जो है डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं होता, जबकि एफडीआई जो है डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है। एफपीआई जो है इसमें जो ज़्यादा विश्वास नहीं होता, केवल इंटरेस्ट के तौर पे और छोटे टाइम के लिए यह एफपीआई होता है, जबकि एफडीआई इसमें काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी होता है और लंबे समय तक ये मतलब कि कार्यरत होती है। जैसे कि एक सुजुकी कंपनी जापान की है और मारुति कंपनी इंडिया की है, दोनों में कितना ज़्यादा मतलब संबंध है और दोनों बहुत ही लंबे टाइम से काम करते आ रहे हैं। तो एफडीआई में कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टाइम तक इसमें मतलब कि इन्वेस्ट होता है और लंबे समय तक ये चलता है। तो एफडीआई को आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला है टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। अभी जो है 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167, यदि 2018 की बात करें तो 2967 था। उसके बाद है दुनिया का नंबर जो है व्यस्त एयरपोर्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस में अभी कितना स्थान है भारत का, 126 है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अभी जो है हाल ही में जो है 8 चीते जो भारत में लाए गए हैं, तो वह नामीबिया से लाया गया, जिसमें कि कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश है वहाँ पे रखा गया है। उसके बाद है निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा को समाप्त कर दिया गया, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कुछ इस बार जो है 3 राजनीतिक ऐसे दल है जिनके जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया, जैसे तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फिल नहीं कर पाए, तो जिसके कारण इन तीनों को हटा दिया। बट आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसे जो हटाया गया है किसके द्वारा हटाया गया, तो चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के द्वारा इसे दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके मतलब कि फाउंडर आपके अरविंद केजरीवाल जी है, जो कि दिल्ली में इसके सरकार भी है। तो आम आदमी पार्टी को जो है जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के द्वारा इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 ईस्वी में होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और दिल्ली के अभी
मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप, इसे भी याद रखेंगे। तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हो गए? तो पहले 8 थे, 8 में से 3 तो खत्म हो गए, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये खत्म हो गए, और एक इसमें ऐड होता है आप पार्टी। तो वर्तमान में अभी 6 ही राष्ट्रीय पार्टी बचे हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, जिसमें कौन कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, एनपीपी है, बीएसपी है, आप है। तो इस तरह से एनपीपी का अभी मतलब कि यदि क्वेश्चन आए तो नए तौर पे तो इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक छाप है, और कांग्रेस का स्थापना 1885 में, बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 में होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग का स्थापना कब होता है? तो 25 जनवरी 1950 को होता है, और अनुच्छेद 324 के तहत वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? तो राजकुमार, और इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाएगा वही उसका होगा कार्यकाल। उसके बाद है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना को रखा गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका जारी कौन किया है? तो आर.के. सिंह, जो कि नवीकरणीय मंत्रालय है, इनके द्वारा जारी किया गया है। और इसका जो है स्थापना होता है 2002 में, और किस एक्ट के तहत? 2001 एक्ट के तहत, मतलब कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जो कि इसका स्थापना होता है 2002, और इसका जो है अधिनियम आता है 2001 में। उसके बाद है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम। संतोष ट्रॉफी हाल ही में कौन विजेता बने हैं? तो कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश, जो कि महाराजगंज, और 15 करोड़ लागत से इसका जो है मतलब कि स्थापना किया जा रहा। तो एशियाई गिद्धों को रेड हेड या गिद्ध का राजा या पृथ्वी का सफाई कर्मी के नाम से इसे जाना जाता है। और 2007 में जो है एशियाई गिद्धों को क्या कर दिया? रेड डाटा लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया, मतलब एक तरह से यह विलुप्त हो रहा है, तो इसीलिए 2007 में रेड डाटा लिस्ट में से शामिल कर दिया गया। और इनका मृत्यु जो होता था किसके कारण होता था? तो एक जो है दवाई होता है, जो कि मतलब कि कोई भी मतलब कि दर्द निवारण के तौर पर कोई भी मनुष्य या जानवर को खिलाया जाता था, तो जब वो मर जाते थे तो उन्हीं को जो है जब गिद्ध खा लेते थे तो जिसके कारण मर जाते थे, वह दवाई का नाम होता है डाइगोनोफेनेक जो दवाई होता है, इनकी के मतलब के कारण जो है गिद्धों की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। और जो यूपी में जो प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र जो बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल ही में बैसाखी उत्सव का आयोजन होगा, तो कहाँ पे होगा? तो जम्मू कश्मीर में। और किस समुदाय के द्वारा? तो डोगरी समुदाय के द्वारा 3 दिन यह चलेगा जम्मू कश्मीर में बैसाखी उत्सव। तो बैसाखी उत्सव जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ और ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों जो है बैसाख की पूर्णिमा में ही होता है। इस तौर पे जो है बैसाख को जो बुद्ध पूर्णिमा या बैसाखी मतलब कि इस तरह से बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे मूल संविधान में कितना भाषा थी? तो मूल संविधान में आपका 14 भाषा है, और 15वां भाषा सिंधी को 21वां संविधान संशोधन के तौर पे जोड़ा गया था। उसके बाद 16वां, 17वां, 18वां नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो कि 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मूल संविधान में 14 भाषा है, और 15वां भाषा आपका सिंधी, 16वां भाषा हो गया आपका नेपाली, 17वां मणिपुरी, 18वां कोंकणी, और 19, 20, 21, 22 बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, जो कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा जाता है। यदि एक क्वेश्चन आया कि डोंगरीज का जो है लिखित जिक्र यह नूह सिपिहर ग्रंथ में मिलता है, जिनके रचयिता अमीर खुसरो, जिसको तोताए हिंद भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ऑपरेशन चलाई है एक कुकी मॉन्स्टर, जो कि साइबर अपराधी के खिलाफ चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे किया गया था? तो लद्दाख में। ऑपरेशन दोस्त, जो कि तुर्की में भूकंप आया था उसके सहायता के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। अब बात आती है कि 11 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है? तो 11 अप्रैल को जो कस्तूरबा गांधी का वर्षगांठ मनाया जाता है, और इसका घोषणा 2003 में होता है। उसके बाद है
व्हाइट रिबन इंडिया द्वारा जो है इसे सेलिब्रेट किया गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, क्यों? तो गर्भाधारण और प्रसव और माता की मृत्यु न हो इसके लिए जो है सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। उसके बाद है नेशनल मेरीटाइम ऑफ द इंडिया 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंध्र प्रदेश में दुर्लभ मृदा धातु तत्व का क्या किया? खोज किया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आप लोग को ये नोट्स बहुत ही अच्छे तरह से पसंद भी आया होगा, तो आप लोग जल्दी से एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद।